माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज सुबह से ही बहुत तेज की बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश है। अभी तो फिर भी थोड़ी सी कम है बारिश, अदरवाइज मॉर्निंग के टाइम से तो इतनी भयंकर बारिश हो रही है, बहुत तेज। और ऐसे ही तेज बारिश में पता नहीं हमारे बिजलू और टस्की का है, दोनों में से एक भी नहीं आ रखे अंदर। बाहर तो बहुत तेज की बारिश हो रही है और इसी वजह से हम लोगों के ये दोनों छोटे छोटे किडन्स मोमो और डुग्गू बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं। अदरवाइज इस टाइम पर ये लोग इतना खेलते हैं, कभी एक पेड़ में, कभी दूसरे पेड़ में, कभी आगे लगा रखा है जो पेड़ उस पेड़ में। बट अब ये लोग यहाँ कभी इस दरवाजे पर बैठ रहे हैं, कभी उस दरवाजे पर बैठ रहे हैं। और मम्मी भी आ गए हैं दूध लेकर के, दूध लेने के लिए गए थे मम्मी भी। भाई बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन दूध लेने तो जाना ही था ना, इसीलिए मम्मी दूध लेकर के आ रहे थे तेज बारिश में। ये देखो पहुंच गए। और जब भी बारिश होती है इतनी तेज तो हमेशा इस तरीके से देखो कितना सारा पानी इधर को ही आ जाता है। ये पूरा आगे को जो नाला है वहाँ से नाला यहाँ को आता है पूरा का पूरा। ये देखो कैसा हो गया है, फिर से कितनी तेज हो गई है बारिश। लेकिन पता नहीं यार हम लोगों के टस्की और बिजलू कहाँ है इतनी बारिश में, बेचारे कहाँ बैठे होंगे, कहीं भी बैठने लायक हो ही कहाँ रहा है। देखो कितना पूरा पानी पानी हो रहा है, जहाँ तहाँ आ भी नहीं रहे दोनों के दोनों, भगवान जाने जाए हैं दोनों। अरे हमारे मोमो को देखो, मोमो को जाने की कैसे धुन सवार है इसको, लेकिन क्या करें बाहर इतनी तेज बारिश है कि खेलने जा ही नहीं सकता। मोमो ये देखो यहीं पर खेल रहा है। तेरा दूसरा भाई कहाँ गया डुग्गू? बाहर जाना है खेलने के लिए, बाहर कैसे जाएगा अपने बारिश में बाहर खेलने के लिए, कितनी तेज बारिश है। उधर बैठ गया डुग्गू। और डुग्गू उधर बैठा है, क्या करोगे तुम लोग दोनों के दोनों? बाहर तो खेलने जा नहीं सकते, आज पेड़ में कैसे चढ़ोगे? आज बारिश हो रही है, इतने बारिश में जाओगे तुम पेड़ में चढ़ने के लिए? कैसे बैठे हुए दोनों के दोनों। और एक बिजलू और टस्की को देखो, कोई नामो निशान नहीं है उनका। ये करके बारिश बहुत तेज हो रही है और अब तो भाई बादल भी गरजने लगे हैं। और देखो आगे से जो नाले का पानी आ रहा है वो भी कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वहाँ से नाला भी देखो जो बना रखा है वो पूरा भर गया है और जितना पहले आ रहा था उससे भी ज्यादा आने लग गया है, क्योंकि बारिश धीरे धीरे करके तेज हो रही है। लेकिन पता नहीं हम लोगों के बिजलू और टस्की ऐसे कौन सी जगह पर बैठ गए हैं जो बेचारे आ भी नहीं पा रहे। अब तो इतना पूरे रोड में पानी पानी भर गया है, रोड कमती लग रहा है, नदी गदेरा ज्यादा लग रहा है। देखो कितना खतरनाक पानी से भर गया आगे की रोड। इतनी देर से वो दो घुघुत वहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया उनको वहाँ पर बैठे हुए। और ये देखो फ्रेंड्स धीरे धीरे करके क्या कंडीशन हो गई। अभी थोड़ा देर पहले कितना आ रखा था यहाँ पर पानी और अब देखो पूरी रोड भर चुकी है पानी से। नदी गदेरा पता नहीं कहाँ का पानी आ रहा है। ये इतना अच्छा है हमारा यहाँ पर, इतना बड़ा नाला आ रहा है, दूर नहीं जाना पड़ता है नदी को देखने, घर के आगे से ही बिल्कुल नदियाँ चल रही है। नदियाँ। और ये देखो नाली तो पूरी भर गई है, दिख भी नहीं रही है कि नाली होगी आगे से बराबर। अब बताओ ऐसे में कैसे आएंगे हमारे बिजलू और टस्की, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होगा आने के लिए। बाकी समय यहाँ बैठा रहता है हम लोगों का टस्की। So friends 10:30 हो चुके हैं और ये दोनों के दोनों यहाँ पर सो रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों के बिजलू और टस्की नहीं आए। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसीलिए ये लोग भी सो गए। क्या करें फिर इतने बारिश में ये भी। सो फ्रेंड्स 2 बज चुके हैं और आ गया है मेरा ऑर्डर मीशो से। हालांकि आज मॉर्निंग से ही नॉन स्टॉप बारिश है, बट ऐसे में भी भाई ऑर्डर घर पहुंच चुका है। लेकिन इस ऑर्डर का वेट मैं कर रही थी रक्षाबंधन से पहले, क्योंकि मुझे पहनना था। बट चलो कोई बात नहीं, अब राखी में तो मैंने कुछ और पहन लिया। अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या ऑर्डर करा था और क्या पहनने वाली थी। बट नहीं आने की वजह से मेरा प्लान सब चेंज हो गया था। चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने नहीं दे रहे हैं ये लोग, दोनों भी आ गए हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अनबॉक्सिंग ये करें। और बैठे भी कैसे हैं देखो, एक इधर बैठा
बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ है। ये देखो करने नहीं दे रहे अनबॉक्सिंग, ये अपना पंजा मारना चाह रहे हैं, उसमें पंजा मार के अनबॉक्सिंग करना चाह रहे हैं। ये लोग कितने वो हो रहे हैं एक्साइटेड देखने के लिए कि इसमें है क्या। ओ भाई हाथ कट जाता तेरा मोमो। ले तू ही ले जा, तू ही ले जा। अब मैं तो टाइम पर पहन नहीं पाई तो क्या ही करूँ। अब ये मंगाया था मैंने अपने लिए ब्लाउज, बिकॉज मैं पहनने वाली थी साड़ी। देखो मैंने मंगा रखा था ब्लाउज, ये बहुत सुंदर लग रहा है यार, पहन के पता चलेगा। अब इसकी फिटिंग वगैरह कैसी है ये तो देख करके मालूम चलेगा जब इसको पहनेंगे। अदरवाइज वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। इसका मुझे ना नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फ्रंट से देखो इस टाइप का है, ये हॉटलर नेक कहते हैं इनको। और बैक साइड से दिखा है माँ दीदी, बैक साइड से ऐसा है, बैक साइड से ये इस टाइप का है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने ऐसा ऑर्डर किया था। हालांकि उसमें डिलीवरी डेट दिखा रखी थी, लेकिन वो राखी के बाद ही मिलना था। लेकिन मुझे लगा था कि पहले आ जाए, क्या पता, क्योंकि मीशो हमेशा जो डेट देता है डिलीवरी की उससे काफ़ी पहले डिलीवर कर देता है अपनी चीज़ों को। ओवरऑल दिखने में तो ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, कॉटन का है ये। तो चेक करेंगे इसको कि पहन करके फिटिंग वगैरह कैसी है क्या। अदरवाइज़ ये बहुत ब्यूटीफुल है यार। मतलब ना मैं अभी जो भी चीज़ें मीशो से मंगा रही हूँ वो सब मुझे अच्छे ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मम्मी और हेमा दीदी मिल करके सिलाई करने पे लगे हुए हैं। ये वही सूट है जिसे मैंने कल सिल करके कंप्लीट कर रखा है। और जो इसका गला वो थोड़ा तुरपन करना होता है तो उसको ये लोग कर रहे हैं, हाथ से सिलना होता है ना, तो वो मम्मी और हेमा दीदी मिल करके कर रहे हैं। बाकी सब हो चुका है, बस फिनिशिंग बाकी थी सूट की, तो वो लोग कर रहे हैं। ये वाला पेड़ क्योंकि बड़ा हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा पारिजात का पेड़, इसीलिए मम्मी यहाँ पर इसको काट रहे हैं। सूख भी गया है ये, असल में काटने का रीज़न ही ये है कि ये पेड़ सूख रहा है। और ये देखो छोटे छोटे कीटन्स आ चुके हैं बाहर, लेकिन हमारा टस्की और बिजलू कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ है आपके चप्पल? बिना चप्पल के आए हो आप? तो फ्रेंड्स 3 बज चुके हैं और हम लोग अपना काम कंप्लीट करके आ गए हैं बाहर। काम कंप्लीट क्या करना था, मम्मी और हेमा दीदी मिल करके वो जो सूट सिल रखा था उसका गला सिलने पर लग रखे थे, वो वाला काम कंप्लीट हो गया। तो बाहर आ गए हैं पारिजात का ये जो फूल का पेड़ है इसे काटने के लिए। हालांकि बाहर अभी भी बारिश हो ही रही है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मम्मी ने कहा चलो बाहर जा करके ये वाला पेड़ काट ही देते हैं, क्योंकि इनके पता नहीं क्या हो गया, ये जो टहनियाँ हैं ये सब सूखे जा रहे हैं। जैसे बड़ा तो बहुत हो गया था, कटिंग तो करनी थी, लेकिन ये इंटेंशन नहीं था कि काट दिया जाए इसको। अब देखना ये कि मम्मी पूरा ही हटाने वाले हैं इसको या थोड़ा थोड़ा रखने वाले हैं। अच्छा रखेंगे, पूरा नहीं काट रहे हैं। ये देखो दोनों बिल्लियों के कितने मजे आ रहे हैं। बेचारे बारिश की वजह से ये लोग भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी क्योंकि ऐसे पेड़ काटने के लिए बाहर आए तो ये भी साथ साथ आ गए। इनको साथ चाहिए होता है बाहर आने के लिए। देखो पत्ते कैसे सूख रखे हैं, कोई कोई पत्ते ठीक है और कोई कोई पत्ते सूख गए हैं। ये देखो खुश हो रखे हैं बिल्ली के बच्चे। हम लोगों का टस्की वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मम्मी पेड़ काट रहे हैं और इन दोनों को खेल करने की हो रही है। देखो वो कहाँ पहुँचा हुआ है मोमो, नीम के पेड़ के वहाँ पे। और देखो फिर से इतने सारे काले बादल लगे हुए हैं, बारिश आने की तैयारी है। ये वाला ऐसे रहने तो गया अब इतना, ये कौन सा स्टाइल होता है भाई कटिंग करने का? मम्मी का तरीका देखो यार जरा काटने का। वो वाले साइड से काट दिया, इस वाले साइड से रहने दिया। बताओ यार ये वाले फूल भी अच्छे हो गए गुलहड़ के। 4 बज रहे हैं और अब आ रहा है हम लोगों का बिजलू महाराज। और इसको देखो इन दोनों को कैसे पहरेदार बन करके बैठ गए हैं बिजलू के सामने। बिजलू अपने हाथ मुंह धोने पे लगा हुआ और इन दोनों को देखो। बिजलू तो आ गया लेकिन टस्की का पता नहीं। अब बारिश बंद हो रखी है ना, इसीलिए आया है बिजलू। बिजलू कहाँ था तू? बिजलू कहाँ था तू? शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब बारिश नहीं हो रही है। सुबह से तो कंटिन्यू बारिश थी और बहुत तेज की बारिश हो रही थी। और अब हम लोगों का बिजलू भी आ चुका है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तब जाकर के आया है बिजलू। बाकी मोमो और डुग्गू तो अंदर सो रहे हैं, बट टस्की अभी तक नहीं आ रखा है, पता नहीं कहाँ है।
और भाई 6:30 हो चुके हैं। मैंने अब तक अपने बिल्ली के बच्चों का लिटर बॉक्स नहीं बना रखा। वो तो अच्छा हुआ भाई मैंने उस दिन स्टोर करके रखा था बहुत सारी मिट्टी, ताकि कभी अगर बारिश वगैरह हो तो प्रॉब्लम ना हो लिटर बॉक्स के लिए। तो चलो अभी फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ से नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहाँ तो गीली हो रखी है ना मिट्टी बारिश की वजह से। तो जो मैंने रखा हुआ है अंदर संभाल के मिट्टी, उसी को रखते हैं और जो ऑलरेडी लिटर बॉक्स में उसको फेंक देते हैं और उस बिल्लियों के लिए बनाते हैं फिर से नया लिटर बॉक्स। ये दोनों कितने मस्त तरीके से अंदर सो रहे थे और जैसे इन लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी बाहर, फटाफट से उठ करके आ गए। उसको देखो, वो तो अभी तक अपना मुंह हाथ धोने में ही है क्योंकि जस्ट उठ करके आ रहा है। क्या करेंगे यार, दिन भर घर के अंदर ही है बारिश की वजह से, तो थोड़ा जैसे मौका मिलता है आ जाते हैं ये भी बाहर। मम्मो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो चलो इससे पहले कि बारिश फिर से तेज हो जाए मैं इनका लिटर बॉक्स बना देती हूँ। तुम लोग बाहर ही रहना, हाँ मैं भी बाहर आ रही हूँ लिटर बॉक्स लेके। 7 बजने वाले हैं और बिजलू भी चला गया है घूमने के लिए। अब ये देखो इसको कैसे दौड़ लगा रहा है बिजलू के पीछे पीछे के लिए, और एक तो वहीं बैठा हुआ है। ये तो परेशान कर रहे हैं ये लोग बिजलू को, ना अंदर रहने दे रहे ना बाहर। कोई बात नहीं, अब हम लोगों के मोमो और डुगू आज या कल तक ही हैं घर पे, उसके बाद इनको अडॉप्ट कर लिया गया है। आज डिमांड आ गई इनकी। बिजलू तो गया और ये रहा हमारा मोमो और डुगू आए। फुदक लो रे फुदक लो, तुम लोग आज यहाँ पर जितना फुदकते हो क्या पता तुम कल सुबह कहीं और फुदक रहे हो। फ्रेंड्स 8 बज चुके हैं और हम लोगों का डिनर भी हो चुका है रेडी, और साथ में ये है हमारे मोमो और डुगू, इनको भी करना है डिनर, तो इनको भी कराएंगे डिनर। क्या पता अब कल किसके यहाँ करते हैं डिनर, कल करते हैं या परसों करते हैं। अब हमारे यहाँ से ये या तो कल सुबह जाएंगे या तो परसों सुबह, क्योंकि इन लोगों को एडॉप्ट कर लिया गया है, डिमांड आ गई है इन दोनों ही बेबीज़ की। तो फ्रेंड्स अब मेरे व्लॉग में भी जितना आज या कल दिखने गए हैं उतने ही दिखेंगे ये कल और परसों से, क्या पता फिर दिखे ना दिखे हमारे मोमो और डुगू। अच्छे लग रहे हैं यार ये बच्चे वैसे दोनों के दोनों। चलो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अपना डिनर करने की। मोमो तो चला गया, वो नहीं खा रहा है। वैसे मैंने जस्ट अभी फ्रेश दूध भात रख करके आ रही हूँ उस रूम में इनके लिए, क्योंकि दूध भात मांग रहे थे जब किचन में थे, और जब यहाँ खाना लेकर के आए तो दोनों के दोनों यहाँ भाग करके आ गए। अब यहाँ से भी मोमो भाग गया है और डुगू रोटी खा रहा है। छोटे छोटे टुकड़े देने पड़ते हैं इनको, उस तरीके से खाते हैं ये। तो मम्मी तो करा रही है इनको डिनर और हम लोग भी शुरुआत करते हैं अपना डिनर करने की, और मैं करूंगी अपना ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।